दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नक्शे पर खींची गई इनविजिबल लाइंस भारत को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे पहुंचा सकती हैं? सोचिए, आप मुंबई की बिजी सड़कों से अरुणाचल प्रदेश की शांत गलियों तक की यात्रा कर रहे हैं। इतनी दूरी तय करने के बाद भी आपकी घड़ी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह से अलग समय पर चल रही है। सूरज के उगने और डूबने का समय आपके घड़ी से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं। यह हमें अपने भारत देश के बारे में एक अजीब तथ्य की ओर ले जाता है, सिंगल टाइम जोन पर टिके रहना, जो बहुत पहले लिया गया फैसला है और आज भी लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। इस वीडियो में हम इस टाइम जोन की समस्या पर गहराई से विचार करेंगे और देखेंगे कि ये एक ही समय पर चलने का तरीका भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे हिला रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है और शायद लोगों के हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वैसे तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन इसके बारे में बेहद कम बात होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं कि आखिर टाइम जोन क्या है और वे क्यों अस्तित्व में आए। टाइम जोन दुनिया को उन क्षेत्रों में बांटते हैं जो एक ही स्टैंडर्ड टाइम का पालन करते हैं। पहले लोग सूरज की स्थिति के आधार पर समय को मेजर करते थे। ये तरीका तब तक ठीक था जब तक कि समुदाय छोटे और अलग अलग थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में सुधार के साथ, खासकर रेलगाड़ियां और टेलीग्राफ सिस्टम के बढ़ने के साथ, समय को स्टैंडर्डाइज्ड करने की अधिक जरूरत महसूस होने लगी। दोस्तों, कैनेडियन इंजीनियर सर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने 19वीं सदी के अंत में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने दुनिया को 24 अलग अलग टाइम जोन्स में बांटने का प्रस्ताव रखा। हर एक क्षेत्र 15 डिग्री की लॉन्गिट्यूड रेंज में आता और अगले क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता। फ्लेमिंग का विचार उस समय के लिए बहुत नया था और इसने पूरी दुनिया में समय को स्टैंडर्डाइज्ड करने का एक तरीका पेश किया। टाइम जोन्स का कॉन्सेप्ट तुरंत दुनिया भर में स्वीकार नहीं किया गया। साल 1884 में 25 देशों के रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन का परिणाम अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने समय को स्टैंडर्डाइज्ड करने का एक तरीका स्थापित किया जिसने ग्लोबल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में बहुत सुधार किया। ये सिस्टम न केवल इंटरनेशनल ट्रेड और यात्रा के लिए, बल्कि विश्व युद्धों के दौरान मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। हालांकि दुनिया ने आखिरकार टाइम जोन्स पर सहमति व्यक्त की, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल चीन, जो अपने विशाल आकार के बावजूद केवल सिंगल टाइम जोन का पालन करता है। वहीं दूसरी ओर रूस, जो 11 टाइम जोन्स में फैला हुआ है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को अपनाता है। ये यूनिक सिचुएशंस अक्सर हर एक देश के पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से उत्पन्न होती हैं, जो चुनौतियों और अवसरों दोनों को जन्म देती हैं। दोस्तों, बात करें भारत के टाइम जोन की, तो साल 1947 में स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत वास्तव में कई अलग अलग टाइम जोन्स के तहत काम करता था। मुंबई तब का बॉम्बे, चेन्नई तब का मद्रास और कोलकाता जैसे मेन शहरों के अपने स्थानीय समय थे, जो उनके ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर आधारित थे। ये सिस्टम तब तक ठीक काम करती रही जब तक कि लंबी दूरी की कम्युनिकेशन और यात्रा कम थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद एक यूनिफाइड सिस्टम की जरूरत थी। जी हां, और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने ट्रेनों और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सिंपल बनाने के लिए सिंगल टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, जिसे UTC प्लस 5.30 पर सेट किया गया, को अपनाने का फैसला लिया।
उस समय ये फैसला तार्किक था और देश भर में संचालन को एक ऑर्डर में करने में मदद की। लेकिन इस फैसले के साथ एक जरूरी समझौता भी हुआ। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है जो ईस्ट से वेस्ट तक लगभग 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि देश के ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्सों के बीच दिन के उजाले के घंटों में एक जरूरी अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुंबई में सूर्यास्त होता है तो कोहिमा जो ईस्ट में स्थित है वहां पहले ही अंधेरा हो चुका होता है। इस अंतर का इकोनॉमी, एनर्जी कंजम्पशन और लाखों भारतीयों के डेली लाइफ पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है। सिंगल टाइम जोन पर टिके रहने के फैसले का भारत की इकोनॉमी, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन इलाकों में सनराइज और सनसेट देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत पहले होते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक दिन के उजाले के घंटों और ऑफिशियल वर्क आवर के बीच इम्बैलेंस होता है। इस इम्बैलेंस के कई आर्थिक परिणाम हैं। सबसे पहले ये एनर्जी के यूज को इनफेक्टिव बना देता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लोग अक्सर शाम के शुरुआती घंटों में इंसानों द्वारा बनाए लाइट का यूज करते हैं, जबकि अगर टाइम जोन अलग होता तो वे सूर्य के प्रकाश का यूज कर सकते थे। इससे न सिर्फ बिजली की लागत बढ़ती है, बल्कि कुल एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। इसके अलावा सिंगल टाइम जोन प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है। असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में वर्किंग डे की शुरुआत और अंत नेचुरल लाइट साइकिल के साथ मेल नहीं खाता। इन क्षेत्रों में एम्प्लॉय अंधेरे में अपना दिन शुरू करते हैं और जब दिन का प्रकाश सफिशिएंट होता है तब तक उनका काम खत्म हो जाता है। इस इनकॉन्सिस्टेंसी से प्रोडक्टिविटी घट सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयज को एक ऐसे समय के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है जो उनके नेचुरल बॉडी के समय के साथ मेल नहीं खाता। दोस्तों, इकोनॉमिक इम्पैक्ट से परे भारत के सिंगल टाइम जोन का सोशल और हेल्थ पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल इंसान नेचुरली दिन के उजाले और अंधेरे के चक्र से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारी नींद की आदतों, एनर्जी लेवल्स और ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल करता है। जब हमारे आंतरिक समय और बाहरी पर्यावरण के बीच इनकॉन्सिस्टेंसी होती है तो ये कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां सूरज जल्दी उगता और डूबता है, लोग अक्सर अपने नेचुरल टाइम साइकिल के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। इसका नतीजा स्लीप डिसऑर्डर, लगातार थकान और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में हो सकता है। समय के साथ ये समस्याएं ज्यादा गंभीर रूप ले सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में बदल सकती हैं। सोशली सिंगल टाइम जोन कम्युनिटी लाइफ को भी बाधित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां सूरज जल्दी डूबता है वहां शाम की एक्टिविटीज अक्सर अंधेरा होने के कारण कम हो जाती हैं। इससे सोशल गैदरिंग से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लोग अंधेरा होने के बाद की एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए कम इच्छुक होते हैं। दोस्तों, भारत का टाइम जोन के मुद्दे से जूझना अनोखा नहीं है। अन्य बड़े देशों जैसे यूएसए और रूस ने समान चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने इसे सुलझाने के लिए अलग अलग अप्रोच अपनाए हैं। यूएसए फॉर एग्जाम्पल 6 अलग अलग टाइम जोन्स में फैला हुआ है, जिसमें न्यूयॉर्क का ईस्टर्न टाइम जोन से लेकर कैलिफोर्निया का पैसिफिक टाइम जोन शामिल है। इस डिवीजन से हर एक क्षेत्र को अपने वर्किंग आवर्स को नेचुरल दिन के उजाले के साथ अलाइन करने की इजाजत मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम और एनर्जी कंजम्पशन को मिनिमम किया जा सकता है। मल्टीपल टाइम जोन्स का मैनेजमेंट करने की मुश्किलाहट के बावजूद अमेरिका ने इसे कामयाबी के साथ लागू किया है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश को जुड़े रखा है। वहीं रूस, जो 11 टाइम जोन्स में फैला हुआ है, एक और इंटरेस्टिंग केस सामने पेश करता है। जी हां,
रूस ने सिंगल टाइम जोन के बजाय अपने वास्ट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को अपनाया है। इस नजरिए से हर एक क्षेत्र को अपने जगह के अनुसार काम करने की इजाजत मिलती है, जिससे लोग नेचुरल दिन के उजाले का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। दोस्तों, भारत के सिंगल टाइम जोन पर सालों से चर्चा और बहस होती रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को 2 या अधिक टाइम जोन्स में डिवाइड करना चाहिए, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण टाइम जोन के इम्बैलेंस से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए इस डिवीजन की मांग तेज हो गई है। टाइम जोन में डिवीजन के समर्थक तर्क देते हैं कि 2 अलग अलग टाइम जोन का इस्तेमाल करने से वर्किंग आवर्स को अधिक नेचुरल दिन के उजाले के साथ अलाइन किया जा सकता है। इससे न सिर्फ एनर्जी कंजम्पशन में कमी आएगी, बल्कि प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगी। लोग अपनी नेचुरल बॉडी क्लॉक के अनुसार काम कर सकेंगे, जिससे वे ज्यादा सतर्क और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसके अलावा ये डिवीजन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेहतर ढंग से अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र अपनी यूनिक ज्योग्राफिकल और कल्चरल जरूरतों के अनुसार काम कर सकेगा। हालांकि मल्टीपल टाइम जोन के खिलाफ रहने वालों का तर्क है कि भारत को मल्टीपल टाइम जोन में अलग करना देश की यूनिटी को कमजोर कर सकता है और कम्युनिकेशन के साथ ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्र में व्यवहारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अलग अलग टाइम जोन्स के मैनेजमेंट की कॉम्प्लिकेशंस सरकारी सिस्टम और प्राइवेट कंपनियों के लिए चुनौती भरी हो सकती हैं। इसके अलावा 2 टाइम जोन्स के बीच के अंतर को एडजस्ट करने के लिए जरूरी कोऑर्डिनेशन कुछ क्षेत्रों में असुविधा और भ्रम पैदा कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल तो भारत सरकार ने टाइम जोन्स के अलगाव पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि ये बहस जारी है और समय समय पर सरकार और एक्सपर्ट्स द्वारा इस पर विचार किया जाता है। खैर, समाधान के लिए कई प्रस्ताव दिए गए हैं। इनमें से एक सजेशन है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अगले टाइम जोन UTC+6.00 का यूज किया जाए। इससे इस क्षेत्र में दिन का समय मैक्सिमम नेचुरल लाइट के साथ अलाइन हो सकेगा। एक अन्य सजेशन यह है कि पूरे भारत में वर्किंग आवर्स को लोकल सनराइज और सनसेट के समय के अनुसार एडजस्ट किया जाए, जिससे टाइम जोन को बदले बिना ही नेचुरल दिन के उजाले का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके। दोस्तों, भारत का टाइम जोन एक इनविजिबल सिस्टम है, लेकिन इसका असर हर भारतीय के जीवन पर महसूस किया जाता है। सिंगल टाइम जोन पर टिके रहने का फैसला जो स्वतंत्रता के समय लिया गया था, अब अपनी यूटिलिटी खो रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जो इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। ये समय है कि हम इस इनविजिबल बॉर्डर को फिर से देखें और इसका रीवैल्यूएशन करें। हो सकता है कि सिंगल टाइम जोन अब हमारे मॉडर्न, डायनेमिक और डाइवर्स इंडिया के लिए सूटेबल ना हो, लेकिन इससे पहले कि कोई बदलाव किया जाए, इस फैसले के सभी पहलुओं, चुनौतियों और संभावनाओं पर गहराई से विचार करना जरूरी है। शायद एक दिन हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जो समय के साथ अधिक तालमेल में हो, जहां हर एक क्षेत्र की घड़ी वहां के लोगों के जीवन और काम के साथ अधिक मेल खाती हो। आखिरकार समय को तो बीतना ही है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये हमारे जीवन को सरल और बेहतर बनाने के साथ साथ आगे बढ़े। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।